नमस्कार, मैं चंद्र स्वरूप, स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं, चतुर्थ श्रेणी, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है वो किसके बारे में, परसेंटेज के बारे में। एक टॉपिक हम पढ़ चुके हैं जो किससे संबंधित था, वो संबंधित था एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित था, जिसमें हमने कम से कम 6 वीडियो में वो क्लास कंप्लीट कर रखी है, जिसमें आपको मैंने बहुत अच्छे से कंसेप्ट कवर करवाए हैं। आज हम प्रतिशत की बात करते हैं। प्रतिशत बहुत जबरदस्त टॉपिक है और लमसम आने वाले जो भी टॉपिक है वो किससे संबंधित रहेंगे, प्रतिशत से रहेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि प्रतिशत आप सब जानते हो, प्रति का क्या होता है, यानी कोई भी वस्तु या कोई भी मेटेरियल ये अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो वो क्या बोलते हैं, प्रत्येक वस्तु कितनी अपने आप में 100% होती है, यानी कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। यह आप बात नोट कर लेना कि कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें मैं सीधी कंसेप्ट थ्रू बात स्टार्ट करते हैं, बाकी आप प्रतिशत के बारे में जानते हो। अब मान लेते हैं जैसे आपको किसी का प्रतिशत निकालना है, यानी किसी संख्या, मान लो आपके पास में कोई संख्या है, इस संख्या का आपको क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिशत। यदि किसी संख्या का आपको प्रतिशत निकालना है तो आपको उस संख्या को किससे गुणा करना होगा, 100% से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। किससे, 100% से उसे क्या करेंगे, गुणा करते हैं। यदि कोई संख्या आपको प्रतिशत के रूप में दे रखी है, किसके रूप में दे रखी है, प्रतिशत के रूप में कोई चीज दे रखी है, इसको आपको संख्या में कन्वर्ट करना है। किसमें करना है, संख्या के रूप में कन्वर्ट करना है। तो आप इससे तो क्या करोगे, प्रतिशत को 1/100 से क्या करोगे, गुणा। यदि मैं कोई संख्या को 100 से गुणा करूं तो प्रतिशत में चेंज हो जाएगी। यदि मैं 1/100 से गुणा करूं तो प्रतिशत किसमें चेंज हो जाएगा, संख्या में। जैसे मेरे को निकालना है कि कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे मैंने लिखा है मेरे पास कोई संख्या 2/5 है, आपको इसका क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। तो मैं प्रतिशत निकालूंगा तो किससे गुणा करूंगा, 100 से गुणा करूंगा। मैं 100 से गुणा किया तो ये किस में आएगा, प्रतिशत में। तो देखो 5 के बाद 100 कितनी बार है, 20 बार। तो 20 को 2 से गुणा किया, कितना प्रतिशत आया, 40% आया। इसी तरीके से देखो, यदि आपको कोई चीज दे रखी है जैसे प्रतिशत के रूप में, जैसे मैंने लिखा 60% है, मैंने क्या लिखा, 60% है। यदि आपको इसको प्रतिशत को संख्या में कन्वर्ट करना है तो हम इसको क्या करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे और बटा में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बटा में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा, प्रतिशत लगाएंगे तो 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो अब 1 शून्य से 1 शून्य चली गई, 2 से काटेंगे तो कितना आ गया, 3/5। तो इसका प्रतिशत का जो भिन्न बनी है कौन सी भिन्न है, 3/5 बनी है, ठीक है। इस तरह आगे देखो, आगे देखो। अब देखो जैसे मैंने कोई क्वेश्चन बोला कि आप जैसे तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेस्ट होता है। क्या होता है, टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट। मान लेते हैं कि आप ये मॉक टेस्ट हो 100 नंबर का, या इस मान लेते हैं मॉक टेस्ट है 120 नंबर का। तो एक मॉक टेस्ट में कितने नंबर है, टोटल कितने नंबर है, 120 नंबर है। तो वो 120 नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 100 को कर रहा है। किसको कर रहा है, 100%। यानी वो 120 नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 को। तो मान लो आपके उसके 100 में से कितने नंबर है, मान लेते हैं 80 नंबर है। कितने नंबर है, 80 नंबर है। किस में से आए, 120 में से आए। यानी जितना टोटल होता है उसको आप नीचे रखना, जितना टोटल होगा उसको क्या करेंगे, नीचे। जितना आया उसको हम क्या रखते हैं, ऊपर। अगर हम इसका परसेंट निकालेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 100% से। तो मैंने 100 से गुणा किया तो देखो 1 शून्य से 1 शून्य चली गई, 4 से काटो तो 2/3। अब देखो 2 को मैं 100 से गुणा करूंगा, 200/3। 200/3 का कितना होता है, 66.66% होता है। कितना होता है, 66.66 होता है, ठीक है। अब देखो एक तो ये हो गया प्रतिशत में चेंज करना। दूसरी बात है भिन्न। अभी भिन्न वाला तो हमने पढ़ा ही था कि ये कोई चीज है, 2/3 क्या है, भिन्न है। इसी तरीके से अगला देखो कंसेप्ट में, अगला जो हम टाइप पढ़ते हैं वो दशमलव के रूप में पढ़ते हैं। कोई भी अगर संख्या दे रखी है आपको दशमलव के रूप में दे रखी है, किसके रूप में दे रखी है, दशमलव के रूप में संख्या दे रखी है, उसको आपको प्रतिशत में चेंज करना है। संख्या किसके रूप में, दशमलव के रूप में। किसके रूप में, दशमलव के रूप में। आपको इसमें चेंज किसमें करना है, प्रतिशत में। तो प्रतिशत में चेंज करने क्या करेंगे, जैसे मैंने लिखा संख्या लिखी रखी है 0.60 लिख रखी है, इसको आपको मान लो ये दशमलव में संख्या है, इसको आपको किसमें चेंज करना है, प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो प्रतिशत के रूप में हमने क्या पढ़ा है, प्रतिशत के रूप में ये पढ़ा है कि हम किससे गुणा करते हैं,
100 से गुणा करते हैं। अगर कोई चीज को हम प्रतिशत में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 100 से करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, देखो मेरे को ये पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाऊंगा तो क्या करेगा, पॉइंट के बाद कितनी संख्या 1 2, तो बटा में कितना शून्य आ जाएगा 2, तो ये पॉइंट हट गया, ठीक है। अब 60 बटा कितना हो गया 100, तो 100 से 100 कट गया, तो हमारे पास में कितना प्रतिशत आ गया 60%। इस तरह आपकी कोई भी दशमलव का अगर क्वेश्चन का सवाल दे रहा है तो आपको वो सवाल भी इस तरह करना है कि आपके पहले क्या करना है, उसे 100 से गुणा करना, यानी जिसका परसेंट निकालना है उसे गुणा करना, उसके बाद में दशमलव को हटाना है, दशमलव क्या करना है हटाना है, दशमलव हटाएंगे नीचे क्या करेंगे, जितने दशमलव बाद संख्या उतनी हम 10 का आधार बना देंगे। अगर संख्या 1 है तो 1 0 लगाएंगे, 2 तो 2, 3 है तो 3 लगाएंगे, ठीक है। आगे अगला देखो, अगला टाइप है हम कुछ ऐसे पढ़ेंगे जो प्रतिशत होती है भिन्नों की, जिसका मान आप सीधा याद रखोगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसमें टाइम क्या होगा कम लगेगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, कुछ प्रतिशत भिन्नों, देखो कुछ भिन्नों के प्रतिशत मान, कुछ भिन्नों के प्रतिशत मान, कुछ भिन्नों के क्या पढ़ते हैं प्रतिशत मान पढ़ेंगे। इधर देखो जैसे मैंने लिखा 1/2, तो 1/2 का प्रतिशत कितना होता है, या इधर प्रतिशत लिखना 50% का मान कितना होता है 1/2 का, ध्यान रखना। आगे मैंने लिखा 100% होता है, तो 100% का मान कितना होता है 1 होता है, ध्यान रखना। 100% का मान 1 होता है, 50 का कितना होता है 1/2। 50 के बाद मैं बताता हूँ आपको 25%, तो 25% का मान कितना होता है 1/4 होता है, कितना होता है 1/4 होता है। अब आगे देखो, अगर आपको किसी का मान निकालना है, चलो जैसे एक और लिख लेते हैं, किसका 33% का, किसका मान लेते हैं 33% का मान कितना होता है 1/3 होता है, 1 बटा कितना होता है 3 होता है, कितना होता है 33% का मान कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो अब देखो, अगर किसी संख्या को आपको परसेंट दे रखा है उसका निकालना है, जैसे मान लो 75% है, हमें देखो आपको याद दिला रहा हूं कुछ, सही यहाँ पर 20% है, कितना है यहाँ पर कितना है 60 है 1/3, 33% का मान 1/3, देखो 25 का मान कितना है 1/4 है, तो इधर देखो अब मेरे को 75% का मान निकालना है, तो 25 का कितने गुना है 3 गुना, तो इधर भी कितना गुना हो जाएगा 3, यानी ऊपर में 3 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 3/4। अब आपको पूछ दिया जाए कि मेरे को निकालना है, किसका मान निकालना है, यहाँ पर मैं 20% का मान लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 20% का मान कितना होता है 20% का मान होता है 1/5 होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो आप यहाँ पर 33% का मान कितना दे रखा है 1/3 दे रखा है, अब आपको निकालना है 66% का मान, यानी इसका डबल निकालना है। तो मान लो इसका डबल निकालेंगे तो डबल का आता है 2 गुना, तो इधर भी आप कितना गुना कर दो 2 गुना, इधर पूछ लिया जाए 3 गुना, तो 3 गुना, उधर भी आप किससे गुना कर देना 3 गुना, ठीक है। अब देखो 20% का मान 1/5 है, आपको निकालना है 40 का, यानी इसका 2 गुना निकालना है, तो कितना हो जाएगा 2/5, इसका 3 गुना निकालेंगे यानी 60% हो जाएगा, 60% का मान कितना हो जाएगा 3/5, इसका 4 गुना निकालेंगे मतलब 80% का मान कितना हो गया 4/5। इस तरह आप अगर 1% अगर आपको परसेंट का मान निकालना आ रहा है तो फिर आपको देखना है इसका कितना गुना है, जैसे 20 का 40 कितना गुना है 2 गुना, तो 2 से गुना कर दो। 20 का 60 कितना गुना है तो 3 गुना, तो ऊपर वाले संख्या को 3 से गुना कर दो। 20 का 80 कितना गुना है 4 गुना, तो 4 से क्या कर दो गुणा कर दो, ठीक है। आगे देखो ये कुछ भिन्न है जो आपको याद करनी है। आगे 12% का मान 12% का मान, तो 12% का मान कितना होता है 1/8 होता है, कितना होता है 1/8 होता है। अब मैं इसे कहूँ 12% है तो इसका 3 गुना कितना होगा, तो इसका 3 गुना कितना होता है 12 3 गुना गया 36, इसको 3 से गुना करें तो 37.5, यानी 37% का मान कितना हो जाएगा, यानी ये देखो इसका 3 गुना है तो इधर भी इसका कितना हो जाएगा 3 गुना, यानी 3/8 हो गया। तो इस तरह आप याद कर लेना, ठीक है। तो ये कुछ भिन्न है जो आपको याद रखनी है, आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि 50 की याद होनी चाहिए, 12.5 की याद होनी चाहिए, 37 हो गई, 100 हो गया, 25 हो गया, 75 हो गया,
33 हो गया, 66 हो गया, 20 हो गया, 40 हो गया, 60 हो गया और 80 हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट भिन्ने हैं जिनका आप मान सीधा याद रखना। जैसे आपके सामने हिसाब है कि 3/4 का अर्थ कितना होगा, तो 75% होता है। कितना होता है? 75%। या ऐसा लिखा होता है कि 75% कितना होता है, तो 3/4 होगा। ठीक है। या 66 आ गया तो आप क्या समझोगे कि 2/3 होता है। या आपके सामने 40 आ गया, 60 आ गया या 50 आ गया, जो तो आप क्या समझोगे, इसका मान याद कर लेना आप। ठीक है। अब हम आगे कंसेप्ट पे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगला देखो कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट क्या है कि आपको क्या करना है, आपको देगा कि ए का बी कितना प्रतिशत है। ऐसा कोई भी सवाल है कि ए का बी कितना प्रतिशत, तो आप क्या करोगे, ए इंटू बी बटा क्या कर दोगे 100। तो हम ऐसे सीधे निकाल लेंगे। एक ये हो गया। एक ऐसे पूछे कि ए को बी द्वारा कितना है, तो ए को बी द्वारा कितना है, तो बी के द्वारा क्या हो जाएगा। ऐसा कोई भी चीज है तो आप क्या करोगे, तो ए बटा बी इंटू 100% करना है। इन दोनों चीजों को आप ध्यान रखना। कहा नाम है तो सीधा आपको प्रतिशत का चिन्ह करना है, 100 से गुणा 100 से भाग लगाना है। ठीक है। को के द्वारा हो जाए तो क्या है कि बी को बटा में लेकर आ जाना है, यानी ए अपॉन बी इंटू किससे भाग लगाना है, 100 से। अगला कंसेप्ट देखो, अगला देखो। अब देखेगा आपको तीसरी चीज, जैसे उदाहरण आप कर सकते हो कि 200 का 30% कितना है, 200 का 30% कितना है, तो आप क्या करोगे, 200 इंटू 30/100 करोगे। तो 200 से 200 चलेगी तो कितना प्रतिशत आ गया, 60%। ठीक है। यहाँ पर आप क्या करोगे कि 200 है, 200 का 600 के द्वारा है, तो आप क्या करोगे, ऐसे में ऐसे में करोगे 200 नंबर आए। कहने का मतलब है कि 600 में से आपके कितने नंबर आए हैं, 200 नंबर आए हैं। 600 में से कितने नंबर आए हैं, 200 नंबर आए हैं। तो 600 बट्टा हो जाएगी, और ऊपर 200 से आप 200 से 200 चली गई, 2 के बाद से कितनी बार गए, 3। अब आप जानते हो कि 100/3 कितना होता है, यानी 33%, 33.33 हो जाएगा, 33.33%। ठीक है। ऐसे देखो तीसरा कंसेप्ट। यदि आपके पास में दो चीज है कि ऐसा बोला जाए, दो व्यक्ति जिसकी एक की आय 20 आय से कितनी अधिक है, कितनी कम है, या कोई एक व्यक्ति की एक निश्चित आय है उसमें वृद्धि की जाए, तो बते बिना परिवर्तन किए उसकी खपत में कितनी कमी की जाए, इसके लिए कंसेप्ट है। आप ये ध्यान रखना, ये तो नॉर्मल है। देर के कोई मान लेते हैं दो आदमी कि एक की आय या एक वस्तु एक की आय बी की आय से मान लेते हैं कितना प्रतिशत अधिक है, 80% अधिक है। तो बताओ बी की आय ए की आय से कितना कम है या कमी है, कितना कम है, यानी या तो ऐसे पूछ जाएगा कितना कम है या कितना अधिक है। तो ये दो कंसेप्ट रखना, कितना कम पूछा जाए तो आप क्या करना, अब मान लो ए की आय बी की आय से कितना अधिक है, यानी 80% अधिक है, कितनी है, 80 बटा 100 में 80 जोड़ देना और इंटू 100 से क्या करा देना, गुणा करा देना। तो जो उत्तर आएगा वो इस रूप में आएगा, आपके पास उत्तर आएगा वो इस रूप में आएगा, इस रूप में आएगा कि 80/100 कितने की वृद्धि है, 100 में वृद्धि हुई है, 100 + 80 इंटू 100। जब मैं आपको ऐसे क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा तो आपको एक तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरी बात है मैं आपको अनुपात से कराऊंगा, इन क्वेश्चनों के साथ ये अनुपात विधि से भी सोल्व करवाएंगे, जिससे आपको अच्छा लगे उससे आप क्या करना, सोल्व करना है। ठीक है। जैसे आपको सवाल दे रखा है, देखो अभी हमने जो पीछे कंसेप्ट पढ़ा था उसके आधार पर ये सवाल दे रखा है। क्या देगा, ये कि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो एक तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन फॉर्मूले की सहायता से करेंगे। एक में इसका सॉल्यूशन बताऊंगा आपको, इसके अनुपात मेथड से यानी रेशियो मेथड से करेंगे। देखो ए की आय कितनी अधिक है, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 100 + 80 इंटू 100 बटा दें, ये बटा दें, ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले से करते हैं, देखो कितना आएगा, 80 का मान कितना है, 30% है, कितना है, 30।
बटा में कितना हो जाएगा 100 प्लस 30 तो कितना हो जाएगा 130 कितना हो जाएगा 130 इंटू 100%, 100 से 100 कट गई तो इसको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा यानी 300 बटा 13 हो जाएगा। 313 का भाग लेंगे कितनी बार जाएगा 30 में कितनी बार आया 2 बार। पीछे कितना बचा पीछे बचा 40.07 तो कितना आएगा 23.07% में क्या हो गई इसमें कमी हुई है। ठीक है आगे देखो अब मैं इसको किससे करता हूँ रेशियो मेथड से यानी अनुपात मेथड से। तो आप मान लेते हैं दो व्यक्ति कौन कौन है एक तो ए है एक कौन है बी है। तो ए को मैं यहाँ पर लिखता हूँ अनुपात ए कौन है बी है। ठीक है तो ए की आई से बी की आई बी की आई से यानी किस से तुलना की गई है यानी बी से किसकी तुलना की गई है ए की तुलना की गई है। जिसकी तुलना की जाती है उसको हमेशा आप कितना मानना 100%। मतलब बी अपने आप में कितना था पहले 100% था कितना था 100% था। तो अब ए बी से कितना अधिक है 30% अधिक है। तो 100 और 30 कितना हो गया तो ए की आई कितनी हो गई 130% हो गई। अब इसको काट लो अनुपात प्रतिशत से प्रतिशत 100 से 100 कहने का मतलब अब क्या है देखो अब आपको बताना है किसके संदर्भ में ए के संदर्भ में बताना है कि ए के संदर्भ में बी कितना कम है। तो ए के संदर्भ में देखो ए के संदर्भ में बी कितना कम है 3 कम है ए 13 और बी कितना है 10 है। और किस से कम है ए से कम है तो ए बटा में आ जाएगा ए का मान कितना है 13 प्रतिशत निकालेंगे तो किससे गुणा करेंगे 100 से। तो अब देखो 300 किसका भाग लेंगे 13 का तो सेम आएगा 23.07% तो सेम ही आएगा क्योंकि ये देखो 300/13 और 300/13। तो आप दोनों में से किसी मेथड से करना ये तो फॉर्मूले से क्वेश्चन हुआ है ये आप किससे कर सकते हो अनुपात से कर सकते हो। अगला ये है यहाँ पर देखो कमी पूछ रही थी क्या पूछ रही थी कमी और यहाँ पर क्या पूछा है कि कितना प्रतिशत अधिक होगा तो आपको भी क्या करना है अधिक करना है। तो फॉर्मूला सेम है फॉर्मूला सेम है। अब मैं तो इसको किस मेथड से करूंगा कि हम करते हैं अनुपात मेथड से किसे करते हैं अनुपात से मान लेते हैं ए है और ये कौन है बी है। तो ए की आई किससे कम है बी से तो बी की आई कितनी होगी यानी जिसके संदर्भ में बात की जाती है उसको कितना मानना है 100% और कितना कम है 20 यानी 100 से कितना कम है 20 कम है तो कितना कम हो जाएगा 80 यानी 100 20 घटाया कितना बच गया 80। अब ये 100 से 100 गई 4:5 आ गए। ठीक है अब बताना है आपको कि बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत अधिक है तो कितना अधिक है 1%। और कौन अधिक है किसके संदर्भ में पूछा है बी के संदर्भ में तो बी बटा में आएगा 1/5 इंटू प्रतिशत निकालेंगे किससे गुणा करेंगे 100 से तो इसका मान कितना आ जाएगा 20% कितना आ गया 20%। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 20%। ठीक है आगे देखो आगे दे रखे हैं आपको इस ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है ये दो टाइप के क्वेश्चन है। पहला टाइप ये होगा कि जिसमें आपको भाग में कितनी वृद्धि दे दी कितनी कमी की जाए क्या कितनी वृद्धि की जाए। एक टाइप ये एक में आपको क्या होगा साथ में पैसा दे रखा होगा कि इतने प्रतिशत की कमी हुई है तो पैसे इतने हो गए तो मूल प्रारंभिक उसका मूल्य क्या था या अंतिम मूल्य क्या हो गया वो पढ़ेंगे अगले स्टेप में। ठीक है तो ऐसा जब क्वेश्चन कोई आए तो इसमें क्या करेंगे दे रखा चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी के वार्षिक खपत में कितने प्रतिशत की कम करना होगा खपत क्या करना होगा कम जिससे परिवार का खर्च नहीं बढ़े। तो आपको ये नाम ध्यान रखना है कम करना होगा कितना कम करना होगा तो कम करना होगा तो फॉर्मूला हमारा वही रहेगा 100 + x इंटू x बटा 100 + x इंटू 100। अब आप इसमें का मान लो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 40 की तो 40 के ऊपर को 100 में 40 जोड़ेंगे कितना हो गया 140 इंटू 100 100 से 100 कट गई 2 से काटो तो 2 से काटेंगे कितना हो गया 2/7 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा 200/7। 200/7 का अर्थ क्या होता है भाग दो कितनी बार भाग जाएगा भाग गया 2 बार फिर कितना बचा 6 बचा आगे 100 भाग कितनी बार गया 8 बार 4 से 7 तो कितने प्रतिशत की कमी होगी 28 से 4/7% की क्या होगी कमी होगी। यदि देखो यहाँ पर कमी नाम है तो ये फॉर्मूला लगाना है। यदि नाम है वृद्धि का किसका नाम है
वर्दी का। तो वर्दी में फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, यहाँ जो प्लस दे रहेगा यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस, क्या कर देंगे माइनस, फॉर्मूला यूज करेंगे ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक उपभोक्ता पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी। अब देखो यहाँ पर नाम क्या आ गया, वृद्धि नाम आ गया, तो वृद्धि कितनी वृद्धि करनी होगी कि उसके पेट्रोल पर कोई खर्च पर कोई घटे नहीं। तो इसका सॉल्यूशन में फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ऊपर वाला, ध्यान रखना कौन सा करेंगे, ये वृद्धि वाला यूज करेंगे। तो कितने की कमी कितने की हो गई है, 10% की कमी हो रही है, कितने की हो रही है 10% की कमी, तो ऊपर कितना आ जाएगा 10 की कमी। अब आप सोने से घटाओगे तो सोने से घटाओगे कितना बच गया 10 इंटू 100, 100, अब आपको भाग लगाना है 100 बटा क्या हो गया 9, 100 बटा 9 का क्या होता है भाग कितनी बार जाएगा 11 से 1 बटा 9 आएगा। तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी उसमें 11 से 1 बटा 9% की क्या होगी वृद्धि हो गई। तो ये क्लास आज ध्यान रखिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, इसके दूसरी क्लास में अगले वीडियो में मिलेंगे। आप सभी का धन्यवाद।